हेलो एवरीवन। ये एक वीकली रिकैप वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कि इस वीक में हमने जितने भी ट्रेड लिए उन सब ट्रेड का ब्रेकडाउन वीडियो होने वाला है। बेसिकली एक एक करके चलिए देखते हैं स्क्रीन में। तो इस वीक में हमने टोटल चार ट्रेड लिए थे जिसमें से दो ट्रेड यूएसडी जीपीवाई पे और दो ट्रेड ऑड यूएसडी में। इनमें से दो लॉस हुआ और दो विन हुआ। एट द एंड ऑफ द वीक हम 2 गेन में वीक को क्लोज किए। तो चलो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला ट्रेड हमने यूएसडी जेपीवाई में लिया था। तो देखते हैं सबसे पहले यूएसडी जेपीवाई। तो जब भी मैं एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम, देन डेली, देन 4 आवर, देन 1 आवर, देन 15 मिनट। सबसे पहले शुरू करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। ठीक है, पहला ट्रेड है यूएसडी जेपीवाई में वीकली आउटलुक। आउटलुक यानी सेम टाइम फ्रेम बोल सकते हो। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएं, अगर आप देखोगे प्राइस हायर हाई फॉर्म किया है, हायर लो, हायर हाई, देन हायर लो, सिंपल। तो हमें यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, ये रहा। अगर हम इस लेग को चेकआउट करें, ये हायर लो, ये हायर हाई, अगर हम यहाँ से फिप ड्रॉ करें, जो कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक फिप ड्रॉ किया हुआ है, तो 50% जोन आता है यहाँ पे। इसका मतलब ये कैंडल एक लिक्विडिटी कैंडल है, उसके नीचे वाला जितना भी फेयर वैल्यू गैप या फिर डिमांड जोन होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट जोन होंगे। उनमें से सबसे पहला जोन ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला कैंडल, ये है तीसरा कैंडल। इन तीन कैंडल के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ था। तो वीकली में हमें दिख रहा है कि प्राइस बेरिश था शॉर्ट टर्म में। तो अब एक बुलिश मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पूरा यहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे, एक छोटा सा इम्पल्स मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली वीकली आउटलुक। वीकली के बाद हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। जब हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, डेली में अगर आप देखोगे ये जोन आपको दिख रहा है जो हमने वीकली फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया था। अगर आप डेली में देखो, यहाँ पे देखो, ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, एफ बी जी। ये बेरिश था, प्राइस ने टैप किया, वहाँ से प्राइस लो 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 हाई, लो 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 हाई फॉर्म करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखोगे, यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, जहाँ से प्राइस ने यहाँ पे बार बार रिजेक्ट दिया, लेकिन फाइनली इस डेली कैंडल ने उस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक किया। तो जैसे ही ब्रेक किया, नेक्स्ट डे यानी इस डेली कैंडल पे मैं बाय की पोजीशन ढूंढ रहा था, क्योंकि बेरिश फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो चुका है, यहाँ से हम बाय की पोजीशन देख सकते हैं। तो यही था डेली आउटलुक। मोस्टली मैं डेली वीकली से डायरेक्शन और पीओआई यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करता हूँ। तो हमने डायरेक्शन चेक कर लिया, बुलिश है। पीओआई ढूंढ लिया जो कि है बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, जो अब एज ए इन्वर्स वर्क करेगा। सिंपल है, या तो आप फेयर वैल्यू गैप यूज कर सकते हो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर हमने डेली में देख लिया, अब चलते हैं 4 आवर। ठीक है, अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें, ये वही जोन है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्म करता है। अगर यहाँ से आप देखो तो प्राइस ऑलमोस्ट हायर हाई फॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक रिसेंट हाई फॉर्म हुआ था, ये था वो रिसेंट हाई। प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद नीचे रिट्रेस लिया, प्रीवियस लो का लिक्विडिटी ग्रैब किया। ठीक है, ये वाला फिलहाल के लिए इग्नोर करो, ये वाला देखो। तो प्राइस ने जैसे ही प्रीवियस लो को लिक्विडिटी स्वीप किया और वहां से रिजेक्ट ले रहा था, तो मैंने यहाँ पे बाय पोजीशन लिया था। और एक चीज़ अगर आप यहाँ देखो तो ये एक न्यू वीक ओपनिंग गैप है जो आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करेगा। सिंपल है, जिसको हम वॉल्यूम इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कैंडल गैप अप हुआ है। बेसिकली ये फ्राइडे का कैंडल है और ये मंडे का है। तो इसके बीच में जो गैप है इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो वो भी एज ए कन्फ्लुएंस था, मैं यहाँ से बाय देख रहा था। देन हम 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में आपको पिक्चर क्लियर दिखेगा, ये था हायर लो, ये हायर हाई। ठीक है, प्राइस ने अगेन एक हायर हाई फॉर्म किया, इसका मतलब ये अगेन एक हायर लो है। सिंपल स्ट्रक्चर आपको समझ रहे होगे। तो प्राइस ने यहाँ कुछ न्यूज़ था, आई थिंक एक न्यूज़ था। तो प्राइस ने प्रीवियस लो को लिक्विडिटी ग्रैब किया, सॉरी, प्रीवियस लो का लिक्विडिटी एक हमेशा एक बिग चंक ऑफ लिक्विडिटी रहता है। प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, वहाँ पे हमेशा से बहुत सारा स्टॉप लॉस रहता है।
तो प्राइस ने जैसे ही प्रीवियस लो का लिक्विडिटी ग्रैब किया, यहाँ से एक देखो कितना स्ट्रांग मोमेंटम ऊपर की ओर गया। जितना स्ट्रांग मोमेंटम ऊपर की ओर गया, यहाँ पे एक देखिए छोटा सा एक बेयरिश फेयरवेल गैप था। देखो डिफरेंस मैटर करता है, जितना बड़ा गैप है उतना ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि प्राइस वहां से एक अच्छा सा मोमेंटम दे सकता है। यहाँ पे एक बेयरिश फेयरवेल गैप था जो कि ब्रेक हो चुका था, ठीक है, बेयरिश ब्रेक हो चुका था, अब वो एज ए बुलिश वर्क करेगा। सिंपल, जैसे ही हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा था, जो बेयरिश फेयरवेल गैप था वो एज ए बुलिश वर्क करता था। तो यहाँ पे प्राइस जैसे ही ब्रेक करता है, वो वेट कर रहा था रिटेस्ट का। कौन से जोन पे? वही से जो एक बेयरिश फेयरवेल गैप था, जहाँ से प्राइस नीचे आ रहा था, अब प्राइस ने उसको ऊपर की ओर ब्रेक कर दिया, तो वो जोन वापस एज एक सपोर्ट वर्क करेगा, वहां से प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में मैंने क्या किया ना, प्राइस ने जैसे ही ऊपर की ओर गया, यहाँ पे कैरेक्टर शिफ्ट हुआ बेयरिश से बुलिश, तो मैंने यहाँ पे फिब ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक का 50% जोन जहाँ पे था मैंने वहीं पे बाय लिमिट लगा दिया। स्टॉप लॉस कहाँ है? प्रीवियस लो के नीचे। और टारगेट 2 प्राइस, अगर आप देखोगे तो प्राइस ने रिट्रेस लिया, फिर वहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। और देखो जरूरी नहीं है कि आप पूरा हर मोमेंटम को कैच करो, आपके पास एक फिक्स्ड एग्जिट क्राइटेरिया होना चाहिए जहाँ से आप एग्जिट करो हमेशा। तो ये था पहला ट्रेड जो कि विन हुआ था। अगर आप देखो तो ये वही बियरिश फेयरवेल गैप है जहाँ से प्राइस बुलिश होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये था पहला ट्रेड विन था। सेकंड ट्रेड मैंने ऑड यूएसडी में लिया था, ठीक है, ऑड यूएसडी में सेकंड ट्रेड था। ये है हमारा डेली आउटलुक। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, प्राइस यहाँ से बुलिश हुआ था, हायर हायर हाई, ठीक है, ये हायर लो, अगेन एक हायर हाई, अगेन एक हायर लो, अगेन प्राइस एक हायर हाई फॉर्म कर रही है, ठीक है। ये हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर। अगर आप रिसेंट स्ट्रक्चर देखो, ये एक बुलिश फेयरवेल गैप है, प्राइस यहाँ से कंसोलिडेट होकर ऊपर की ओर ब्रेक किया, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया था, इस डेली कैंडल पे लिया था, क्योंकि ऊपर की ओर लिक्विड था, सॉरी। तो मैं यहाँ से दिख रहा था कि अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, सिंपल है। तो बायस्ड बुलिश था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो गलतियाँ की, पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा गलती था। अगर आप देखो लेफ्ट साइड में एक स्ट्रक्चरल हाई था, जो स्ट्रक्चरल हाई ब्रेक हो चुका था, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल हाई ब्रेक हुआ था, मैंने वहाँ पे एक स्पेसिफिक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया था, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप बहुत स्ट्रांग होता है। जिस फेयर वैल्यू गैप ने स्ट्रक्चर ब्रेक कराया होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया था। तो प्राइस जैसे ही रिट्रेस करता है उस जोन को, ठीक है, और एक कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक फिब ड्रॉ किया था। किस पॉइंट से? इस हायर लो से इस हायर हाई को 50% पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा था, तो इसका मतलब मैं डिस्काउंट पे किसी एसेट को या फिर करेंसी को बाय करना चाहता हूँ, ठीक। तो ये था डिस्काउंटेड प्राइस। और एंट्री कंफर्मेशन के लिए 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में, हाँ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो ये वही फिब है, ये रहा 50% जोन, उसके नीचे वाला फेयरवेल गैप यहाँ पे। प्राइस यहाँ पे जैसे ही आता है, सेम एंट्री क्राइटेरिया सेम है, 15 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, या फिर 1 आवर में अगर एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप एज ए बुलिश वर्क करता है, या फिर बुलिश फेयर वैल्यू गैप एज ए बेयरिश वर्क करता है, सिंपल है। तो प्राइस जैसे ही इस जोन को रीच करता है, तो मैं 15 मिनट में देखता हूँ एंट्री के लिए, ठीक है। हम 15 मिनट देख रहे हैं। 15 मिनट में इस जगह पे अगर आप देखो, प्राइस लोअर लो लोअर हाई, हर एक ही कैंडल को गौर से देखो, हर एक ही कैंडल एक ट्रेंड को शो करता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम हो, बड़ा टाइम फ्रेम हो, प्राइस फ्रैक्टल है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम में मूवमेंट दिखता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी दिखता है। लो हाई, लो लो, प्राइस यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस लेता है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और स्टॉप लॉस प्रीवियस लो के नीचे एज यूजल। और टारगेट 2 आवर, एग्जिट क्राइटेरिया सेम है, मैं जितना रिस्क करता हूँ टारगेट उसका 2 गुना रहता है, सिंपल है। तो ये था ट्रेड, मगर यहाँ पे मैंने दो गलतियाँ की। दो गलतियाँ थी। पहला गलती, मैंने जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढा था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी जिस जगह से मैं ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, वो एक वीक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी वो एक 4 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट आए। ऐसा नहीं होता है, मुझे देखना चाहिए एक डेली फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, या तो वीकली फेयर वैल्यू गैप, जिसको मैंने प्रीवियस ट्रेड में मैंने देखा था, एक वीकली हम लोग फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड देते थे, मगर इस ट्रेड में मैं एक 4 आवर का पीओआई यूज़ कर रहा था, जो कि लो प्रोबेबिलिटी रहता है। पहला गलती, ठीक है। और दूसरा गलती ये था कि मैं, ये जो टाइम लिमिट है, ये देखो यहाँ पे 19,
यानी हमारे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क सेशन ऑलमोस्ट एंड हो चुका था, और न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक यहाँ से ऑलमोस्ट एक रिवर्सल आता है। ठीक है, तो इस टाइम पे मुझे ट्रेड नहीं लेना था। ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बनता ट्रेड लेने। ठीक है, तो ये दो गलतियाँ थी, इसीलिए पहला वाला लॉस हुआ। इस ट्रेड को मैं एज ए गुड लॉस नहीं मानूंगा, ये एक बैड लॉस है। ये लॉस हुआ है मेरी वजह से, क्योंकि मैंने इसमें गलती की है। ठीक है, तो तीसरा ट्रेड पे चलते हैं, ये भी ऑड यूएसडी पे। मैं हर एक एक सेटअप को दो चांस देता हूँ। अगर दो अटेम्प्ट में ये विन नहीं हुआ तो मैं इस सेटअप को स्किप कर देता हूँ, नेक्स्ट सेटअप के लिए मैं जाता हूँ। तो पहला चांस मैंने लिया, जो ऑब्वियसली लॉस हुआ। दूसरा चांस मैंने लिया, इस दूसरे चांस को हम ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो थर्ड ट्रेड था ऑड यूएसडी, थोड़ा सा ठीक हो गया। ठीक है, डेली आउटलुक सेम बुलिश है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। गौर से देखो, ये पहला वाला ट्रेड था जो हमने लॉस किया डेली टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट वाला जो कैंडल है, मैं नेक्स्ट डे ट्राई किया और एक बार बाई के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, प्रीवियस एक फेयर वैल्यू गैप था, प्लस अभी और एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ है, तो दो फेयर वैल्यू गैप ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग होने वाला है। प्लस अगर आप प्रीवियस दो कैंडल देखो, इन दोनों कैंडल को, ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत मतलब बहुत ही स्ट्रांग है। ये शो करता है कि कितने स्ट्रांग बायर्स हैं मार्केट में। और इन दोनों कैंडल को देखो, विक बड़े बड़े हैं, प्लस बॉडी छोटे छोटे हैं। अगर बॉडी छोटा है इसका मतलब इतने स्ट्रांग सेलर्स नहीं, ज़्यादा बड़ा बड़ा विक है, इसका मतलब प्राइस रिजेक्ट हो रहा है बार बार ऊपर की ओर। इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स वहाँ पे हैं। जरूरी नहीं है कि वो पैसिव बायर्स हैं या फिर एक्टिव बायर्स हैं। एक्टिव बायर्स भी प्राइस को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं, प्लस पैसिव बायर्स भी प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक डेली फेयर वैल्यू गैप भी है, प्लस यहाँ पे भी है, बहुत सारा कंफ्लुएंस है, तभी मैं बाय ले रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। इस सेटअप पे फोकस करो, पहला वाला हमने लॉस कर दिया। ठीक है, अगर मैं अब देखता हूँ, पहला वाला कंप्लीटली इग्नोर करो। ठीक है, दूसरे वाला में अगर आप देखोगे, ये है फर्स्ट हाई बिफोर दिस मूव टू द अपसाइड। गौर से देखो इसको, पहला हाई जो होता है वो हमेशा एक इंड्यूसमेंट होता है। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कहीं पढ़ोगे, IND जिसको इंड्यूसमेंट कहते हैं, फर्स्ट हाई जो रहता है यहाँ पे हमेशा बायर्स बैठे रहते हैं कि यहाँ से बाय करें, या फिर सेलर्स रहते हैं सेल करने के लिए। मगर हमेशा से पहला बायर्स या फिर डिमांड जोन सप्लाई जोन में हमेशा ट्रैप रहता है, थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की ओर देगा, वापस से नीचे आ जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे दिमाग में था, मगर तब भी मैंने ट्रेड लिया। इसमें भी मैंने गलती की है, पहले दिखाता हूँ आपको। तो ये था पहले, यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी, मैं वेट कर रहा था कि ये लिक्विडिटी जैसे ही ग्रैब करें, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री क्राइटेरिया सेम है, 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मैं यहाँ से बाय लूँगा, सिंपल है। अब देखते हैं, 4 आवर आउटलुक तो यही था बेसिकली। अब चलते हैं 1 आवर आउटलुक। 1 आवर में अगर आप देखो तो ये था लिक्विडिटी। यहाँ पे मैंने एक गलती किया, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे ये डर था कि अगर प्राइस 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर करने पर अगर रिटेस्ट ना दे और इम्पल्सिव मूव के साथ ऊपर चला जाए तो मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बिना कंफर्मेशन के 15 मिनट के मैंने क्विक एंट्री कर ली। ठीक है, जब गलती सबसे होता है, एट द एंड ह्यूमन है तो गलती हो गई, कोई रोबोट तो नहीं है ना। तो इधर देखो, ये था वो लिक्विडिटी पॉइंट। तो प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया जब प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा था, क्योंकि मुझे पता है ये एक डेली फेयर वैल्यू गैप में प्राइस टैप कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक क्विक एंट्री कर ली थी, कहाँ पे, ठीक यहाँ पे इस कैंडल पे, और स्टॉप लॉस था इस कैंडल के नीचे, क्योंकि मुझे पता था कि ये इंड्यूसमेंट है, कहीं ना कहीं इसका लिक्विडिटी ग्रैब होना ही होना है। तो इसीलिए मैंने इसके नीचे थोड़ा स्टॉप रखा था, यहाँ कहीं पर। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है, कंफर्मेशन लेना है आपको। तो 1 आवर में बस इतना है। 15 मिनट में अगर आप देखो, मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे, किसी भी तरीके का चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं था। ये देखो, लो लो, लो हाई, लोअर लो, जब तक ये ऊपर की ओर ब्रेक नहीं होता, रिटेस्ट नहीं देता, मुझे ट्रेड नहीं लेना था। मगर मैंने लिया, गलती किया। ठीक है, और मैं लकी था, और थोड़ा अगर प्राइस नीचे आ जाता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता विदाउट एनी रीज़न। एक ट्रेड तो ऑलरेडी लॉस हुआ था जो कि बैड लॉस था, दूसरा भी हो जाता, ऑफकोर्स ये था बैड लॉस। ठीक है, तो प्राइस ऑल द वे नीचे आया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट किया,
ये ठीक ओवरनाइट सेशन था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 12 बज रहे थे यहाँ पे, 12-11 लगभग रात को। तो ऑलमोस्ट रात को वॉल्यूम बहुत ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट इतना ज़्यादा नहीं रहते मार्केट में बेसिकली। तो यहाँ पे प्राइस बियरिश था। सुबह एक न्यूज़ था 6:30 अब 6 मुझे ठीक से याद नहीं है, जेपीवाई में कुछ न्यूज़ था। तो प्राइस ने तब यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। एक्चुअल एंट्री मुझे यहाँ पे लेना था, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस और टारगेट 2 आर। अब एंट्री क्राइटेरिया सिंपल है, 15 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री। एग्जिट क्राइटेरिया मेरा फिक्स है 2 आर। और एक पार्शियल एग्जिट क्राइटेरिया है मेरा, जिसको मैं ब्रेक इवन बोलता हूँ। ब्रेक इवन में मुझे कब किस ट्रेड को ब्रेक इवन डालना है, जब मेरा ट्रेड 1:1.4 आर हिट कर देता है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन में डाल देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट प्राइस इतना ऊपर गया है और हाफ आर होता है मेरे टारगेट के लिए। अगर वहां से प्राइस रिवर्स करता है तो लॉस करने का तो नहीं है, एटलीस्ट ब्रेक इवन में एग्जिट करना है, ठीक है। तो मेरा 1:4 आर यहाँ कहीं पे था। तो यहाँ पे मैंने एक गलती किया, मैंने देखा कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है बाइंग का, तो कोई मतलब नहीं बनता कि प्राइस यहाँ से वापस से ब्रेक इवन हिट कर दे, ठीक है। तो मैंने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन में नहीं डाला था, मैंने यहीं पे स्टॉप लॉस रखा था। तो नेक्स्ट डे प्राइस ऑल द वे नीचे आता है, तब भी मैं होल्ड करता हूँ, तभी मैं होल्ड करता हूँ, और ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि प्राइस वापस से एक हायर हाई फॉर्म करे और टारगेट हिट करे। जबकि मुझे यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट कर देना चाहिए था, और फिर मुझे यहाँ पे एक एंट्री ढूंढना था बाइंग के लिए, ठीक है। अगर कुछ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिले तो, जरूरी नहीं है कि री एंट्री लेना है लेना है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड होल्ड किया वापस से। लंदन सेशन के बाद प्राइस ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। दो लॉस, पहला लॉस मैंने किस रीजन से किया था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट गलत था। दूसरा लॉस क्यों हुआ, एंट्री। पहला तो एंट्री था ही, बिना कंफर्मेशन का मैंने ट्रेड लिया, और दूसरा गलती ये था कि मैंने ब्रेक इवन में नहीं डाला था, ठीक है। दो लॉस था। अब चलते हैं फोर्थ ट्रेड, जो कि यूएसडी जेपीवाई में लिया था। जैसे मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे एक वीकली फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस टैप किया था, बियरिश फेयर वैल्यू गैप जो था ऑलमोस्ट बुलिश हो चुका था। तो इस दिन हमने ट्रेड लिया था एक, आई थिंक ये मंडे था, ठीक है। तो प्राइस ने ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रीवियस हाई, लिक्विडिटी रहता है तो लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया था, एक ऑलमोस्ट एक लोअर लो फॉर्म किया था, जिसको हम रिलेटिव हाइज भी बोल सकते हैं। रिलेटिव हाइज हमेशा एक लिक्विडिटी का सिम्टम रहता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, और यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म हुआ है, तो ऑलमोस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी यहाँ पे है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये एज ए मैग्नेट वर्क करेगा, ठीक है। पता नहीं मैग्नेट का सिंबल कैसे रहता है, ऐसे कुछ रहता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाके लिक्विडिटी टेकआउट करे, ठीक है। ये वाला इग्नोर करो, ये वाला फोकस करो। तो मैं इस डे पे बाइंग सिनेरियो देख रहा हूँ, सिंपल है। बायस्ड हमेशा वीकली और डेली से ही सिर्फ वीकली और डेली टाइम फ्रेम से ही बायस्ड कंक्लूड करना, स्मॉलर टाइम फ्रेम से मत करना, ठीक है। 4 आवर अगर देखेंगे हम, तो प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ के नीचे आता है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे एक लो है, प्राइस उस लो को लिक्विडिटी ग्रैब करता है, प्राइस उस लो को ग्रैब करता है। क्या ग्रैब करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाइंग सिनेरियो देखता हूँ। अगर आप देखो इन दो 4 आवर कैंडल को, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, यहाँ से कोई भी बायर्स कोशिश नहीं करेगा कि यहाँ से बाय ले, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव सेलर्स है, उसके अगेंस्ट कोई जाना नहीं पाए, कोई जाना नहीं चाहेगा। क्योंकि हमेशा दो चीज़ याद रखना, पैसिव बायर्स, एक्टिव बायर्स, पैसिव सेलर्स, एक्टिव सेलर्स। एक्टिव सेलर्स जो है वो प्राइस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नीचे आता है, और पैसिव जो रहता है वो स्लोली स्लोली प्राइस को ऊपर या नीचे लेके जाता है। देखो जरूरी नहीं है मोमेंटम कैसा है, मगर फिर भी अगर आपका एनालिसिस सही हो, तो पैसिव हो या एक्टिव, प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से बाइंग का पोजीशन देख रहा था, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट मेरे पीओआई जोन को हिट कर रहा था। कौन सा जोन, वो डेली इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बेसिकली बोल सकते हो, ठीक है। अब मैं 1 आवर पे जाता हूँ। सिंपल देखो, 1 आवर क्लियरली देखो, यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा इन तीनों कैंडल के बीच में। वो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस वर्क करता है, ठीक। जैसे प्राइस स्ट्रॉन्ग कैंडल को ब्रेक करता है, देखो वापस से प्राइस एज ए सपोर्ट वर्क करता है। सिंपल है, फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं, ठीक है। वापस से देखो प्राइस यहीं पे सपोर्ट फॉर्म किया, सपोर्ट फॉर्म किया, देखो वहां से प्राइस ऊपर गया। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा गलती किया है, तो प्राइस जैसे यहाँ पे 1 आवर पे एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग फॉर्म करता है, तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट एंट्री ले लेता हूँ।
जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस वाइड हो जाता है। अगर स्टॉप लॉस वाइड हो जाता है तो ऑब्वियसली पीपी लार्ज हो जाएगा। देखो अगर सपोज करो आपका 10 पिप स्टॉप लॉस है, आपका टारगेट कितना है 20 पिप, 1:2। अगर सपोज करो आपका स्टॉप लॉस ही 20 पिप है तो आपका टीपी होगा 40 पिप। तो आपको ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट करना है। ज़्यादा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करोगे, आपको मोमेंटम चाहिए, आपको न्यूज़ चाहिए बड़े बड़े मूवमेंट के लिए, या फिर आपको वेट करने। कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइस 1:4 1:1.4 यू हिट होता है, फिर वापस से ब्रेक इवन हिट हो जाता है, और ब्रेक इवन हिट होने के बाद वापस से टिप हिट कर देता है। तो इसमें से आपका साइकोलॉजी बिगड़ने का बहुत चांस है। तो इसीलिए आप अपना प्लान क्रिएट करो, उस प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट करो। ठीक है, इस फेयरवेल गैप प्राइस जैसे ही ब्रेक करते हैं मुझे वेट करना चाहिए था 50% रिटेस्ट के लिए। अगर आप यहाँ पे देखो मैंने फी ड्रॉ किया है, यहाँ से यहाँ तक 50% जोन, डिस्काउंट प्रीमियम, और इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट में जाता हूँ तो 15 मिनट में अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लियरली स्ट्रक्चर है। ठीक है, लोअर लो, फाइनली इस हाई को ब्रेक करता है इस कैंडल ने। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि ये भी एक ब्रेक है, ये लोअर लो ब्रेक करता है, प्राइस रिटेस्ट देता है, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे देखो। एक्चुअल एंट्री यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री किया, एक छोटा सा एग्जीक्यूशन मिस्टेक था। ठीक है, जो आपको नहीं करना है, कोशिश करो नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे, और प्राइस ने 2 आर हिट किया ऑल द, और थोड़ा सा ऊपर गया था मगर ज़रूरी नहीं है। अगेन प्लान के हिसाब से फिक्स रहो, कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंट एक्सपेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो मॉनिटरी वाइज $4K प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें बताई और लाइव प्रूफ भी आपको दिखाया। मैं फ़ोटो जो ट्रेड का जो फ़ोटो रहता है मैं कहीं पे यहाँ स्क्रीन पे आसपास कहीं पे मैं पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, कहाँ पे ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, कैसे लिया, सारा कुछ, और मैं आपको फ़ोटो भी दे दूंगा कहीं पे। तो बस इतना ही, प्रेजेंटेशन वाइज बस इतना था। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने अपना टेलीग्राम लिंक भी दिया है, इंस्टाग्राम लिंक भी है, अगर आप इंडिविजुअली चाहो तो कुछ कंसल्टेंट के लिए फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, थैंक यू।